हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सैक्रोमाइसीज के बारे में। आपके सिलेबस में कुछ फंजाई के बारे में पढ़ना है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको राइजोपस के बारे में बताया था। यदि आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो आप देखे होंगे कि जो आपका सैक्रोमाइसीज है वो एस्कोमाइकोटीना के अंतर्गत आता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले एक आप कह सकते हैं कि स्पीसीज के बारे में बताया, राइजोपस, जो जाइगोमाइकोटीना के अंतर्गत आता है। ठीक, किसके अंतर्गत आता है? जाइगोमाइकोटीना के अंतर्गत आता है। ये जो स्पीसीज हम पढ़ाने जा रहे हैं ये एस्कोमाइकोटीना के अंतर्गत आता है। देखिए, जो एस्कोमाइकोटीना होता है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एस्कोस्पोर, यानी कि एस्कस होता है। ऐसे उस एस्कस में स्पोर्स पाए जाते हैं, उस स्पोर को हम लोग एस्कस स्पोर कहते हैं। यही एस्कोमाइकोटीना का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स माना जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं सैक्रोमाइसीज के बारे में। सैक्रोमाइसीज एक ग्रीक वर्ड है जो कि सैक्रम से लिया गया है। सैक्रम का मतलब होता है शुगर। ठीक, क्या होता है? शुगर। और माइसीज का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, MYKES। माइसीज का मतलब होता है फंजाई। ठीक, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो सैक्रोमाइसीज होता है ये इसका सुगरी हैबिटेट होता है। क्या होता है? यहाँ पे आप अगर नोट्स लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, इट मीन्स सुगरी हैबिटेट। ठीक, सुगरी हैबिटेट। अच्छा, हर फंजाई की तरफ इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे इसके क्लासिफिकेशन या फिर आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। डिवीज़न यूमाइकोटा है, सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटीना है, क्लास एस्कोमाइसिटीज है, आर्डर इंडोमाइसिटीज है, फैमिली सैक्रोमाइसिटेई है और जीनस सैक्रोमाइसीज है। ठीक, आइए अच्छा बात करते हैं अकरेंस की, कि जो ये सैक्रोमाइसीज है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, देखिए, सैक्रोमाइसीज को हम लोग ईस्ट के नाम से भी जानते हैं या इसको हम लोग शुगर फंजाई भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं हम लोग? कॉमनली नोन एज ईस्ट ORR शुगर फंजाई, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन द शुगर रिच मिनरल्स। यानी कि ये जो सैक्रोमाइसीज है वे ये फंजाई उस जगह पाए जाते हैं जहाँ पर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो। शुगर जैसे जो मटेरियल्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं ये वहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक, जैसे आप जानते हैं कि जो केन शुगर केन होता है, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने का जूस, फ्रूट जूस, मिल्क, ये सब क्या होते हैं? शुगरी प्रोडक्ट होते हैं। जहाँ पर ये सब मटेरियल ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर ये देखने को मिलती है। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सैक्रोमाइसीज होता है वो शुगर केन जूस, यानी कि जो गन्ने का रस होता है, फ्रूट जूस, यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग गलत लिखा है। ठीक, शुगर केन की रहना चाहिए, JUICE रहना चाहिए जूस का। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, एंड मिल्क एक्सेट्रा, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। बात करते हैं जो सैक्रोमाइसीज होती है इसकी सबसे पहले डिस्कवरी एंटोनी वान लुवेनहाक ने की थी। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है, द ईस्ट इज़ द कॉमनली यूज्ड इन द बेकरीज इंडस्ट्री एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एज बेकर ईस्ट। यानी कि जो बेकरी होती है जहाँ पर फूड मटेरियल बनाए जाते हैं, केक वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादातर मतलब उसके सैक्रोमाइसीज वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग बेकर ईस्ट भी कहते हैं। ठीक, बेकर ईस्ट भी कहा जाता है। चलिए अच्छा बात करते हैं जो ये सैक्रोमाइसीज होता है ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये सड़े गले पदार्थों पर, और सॉरी ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स होते हैं।
ठीक, यानी कि केवल ये सलिल गले पदार्थों पर ही पाए जाते हैं। ठीक, थोड़ी बारिश हो रही है और बिजली भी तड़क रही है, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस आपको बिजली की तरफ से हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो मेरा माइक है वो थोड़ा सा तेज़ है, आप ये सब वॉल्यूम को हो सकता है कैच कर रहा हो, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए, इसके हम लोग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो इसकी बॉडी होती है वो किस प्रकार से दिखाई पड़ती है, किसकी, सैक्रोमाइसिस की। देखिए, जो सैक्रोमाइसिस की बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर होती है, यानी कि एक सेल की बनी होती है। ठीक, ये इसकी कलर कैसा है, कलरलेस होती है क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ये ओवल इन शेप के होते हैं, गोलाकार होते हैं। देखिए, और इसमें क्या होता है, इसमें स्यूडोमाइसिलियम भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, स्यूडोमाइसिलियम भी देखने को मिलता है। यानी कि अब आप कहेंगे माइसिलियम क्या होता है, आपको मैंने सेप्टा पढ़ाया था, सॉरी हाइफा पढ़ाया था। जब बहुत सारे हाइफा आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग माइसिलियम कहते हैं। तो कई बार देखने को ये मिलता है कि स्यूडोमाइसिलियम, यानी कि माइसिलियम जैसी स्ट्रक्चर तो होती है लेकिन वो माइसिलियम नहीं होता, जिसको हम लोग स्यूडोमाइसिलियम कहते हैं। ठीक, अच्छा, जो इसकी सेलवाल होती है, जो सेलवाल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ग्लूकॉन की बनी होती है, मैनोज, इन सब चीज़ों के बने होते हैं। ठीक, चलिए इतनी बात हम लोग पहले लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इट इज यूनिसेलुलर, कलरलेस, ओवर इन शेप एंड सम टाइम फॉर्म स्यूडो, क्या लिखिएगा आप लोग, स्यूडोमाइसिलियम, क्या लिखिएगा, स्यूडोमाइसिलियम। ठीक, आगे लिखा ही है, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, ग्लूकॉन, ठीक, ग्लूकॉन लिख लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एंड मैनॉन। ठीक, इन सब चीज़ों का ये बना होता है। ठीक, आगे लिखा गया है, अगली पॉइंट समझिए, यहाँ तक तो लैंग्वेज की बात समझ में आई। एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कौन था, अगर एंड डाउलॉग, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। उन्हें बताया कि सेंट्रल में वैक्यूल होता है। क्या होता है सेंट्रल में वैक्यूल होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से संरचना उन्होंने बताई कि सेंट्रल में वैक्यूल होता है और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होते हैं। क्या होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं। जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, डिक्टियोसोम होता है, एटीएस राइबोसोम होते हैं इसमें। ठीक, राइबोसोम होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ग्लाइकोजन पाया जाता है। ठीक, आयल ड्रॉप्स होते हैं, वेलुटिन ग्रेन्यूल होते हैं और बहुत सारे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको जो एक्सटर्नल सरफेस पे होते हैं, कुछ बर्ड लाइक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इसकी बाहरी सतह पे होती है। ठीक, जो ईस्ट सेल के बाहरी सतह पे होता है, जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पाया जाता है। ठीक, ये क्या होता है, ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। ठीक, तो एक साइंटिस्ट थे, मैंने बताया, अगर डाउलॉग, उन्होंने बताया कि जो सैक्रोमाइसिस होते हैं इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी है। ठीक, अकॉर्डिंग टू अगर एंड डाउलॉग, द ईस्ट सेल कंटेन सेंट्रल वैक्यूल, साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम, एटीएस राइबोसोम, रिजर्व फूड मटेरियल such as glycogen, dry drops, and velutin granule. Many bats secretions are present on external surface of east cell. The bird secretes is the remains
ऑफ द बट सेपरेटेड फ्रॉम द मदर ईस्ट, यानी कि इसके ऊपर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो बाद में इससे सेपरेट हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा इसका क्या था, एक स्ट्रक्चर था। ठीक, क्या था, स्ट्रक्चर था। तो क्या है, ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है किसका, सैक्रोमाइसिस का, जो किसने बताया था, अगर एंड डाउलोग ने इसको बताया था। अच्छा, बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो ये जो सैक्रोमाइसिस होता है इसमें भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों प्रकार के मेथड इसमें पाए जाते हैं। जो एसेक्सुअल मेथड होता है वो बडिंग के द्वारा, किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अकर्स बाय बडिंग, ठीक, एंड बाइनरी फिजन। बडिंग एंड बाइनरी फिजन के द्वारा, यहाँ पे बडिंग आप लोग लिख लीजिएगा, बडिंग और बाइनरी फिजन के द्वारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं, किसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें कोई सेक्स आर्गन नहीं होता है, सेक्स आर्गन अब्सेंट होता है, लेकिन इसमें दो प्रोसेस ज़रूर होती है, प्लाज्मोगैमी और सोमैटोगैमी। प्लाज्मोगैमी और सोमैटोगैमी देखने को मिलती है। एक साइंटिस्ट थे जिलर माउल्ट, ठीक, जिलर माउल्ट, इन्होंने बताया कि जो सैक्रोमाइसिस होता है इसमें 3 प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। कितने टाइप से देखने को मिलता है, 3 टाइप्स है। देखिए लिखा है, अकॉर्डिंग टू जिलर माउल्ट फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन URR लाइफ साइकिल अकर्स इन सैक्रोमाइसिस। इसमें 3 प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। कौन कौन सा देखने को मिलता है, पहला होता है हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और तीसरा होता है हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो 3 प्रकार के इसमें लाइफ साइकिल या फिर आप कह सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा, हैप्लो बायोन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, देखिए पहले तो 3 टर्म मैंने बताया, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लो फिर डिप्लॉन्टिक, ठीक, फिर दूसरा होता है हैप्लो बायोन्टिक, यहाँ पे क्या लिखा, हैप्लो बायोन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर हैप्लो बायोन्टिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है आपका डिप्लोगैमेटिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक, डिप्लोगैमेटिक या डिप्लोबायोन्टिक भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लोबायोन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। तीसरा डिप्लोबायोन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोला जाता है। यहाँ पे जो हैप्लोगैमेटिक लिखा है ना, गैमेटिक, यहाँ पे डिप्लोबायोन्टिक भी इसको हम लोग कहते हैं, टाइप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो 3 प्रकार से होता है। अच्छा, मैंने बताया जो एसेक्सुअल साइकिल होता है वो किसके द्वारा होता है, जो एसेक्सुअल साइकिल होता है वो होता है बाइनरी फिजन और आपके बडिंग के द्वारा। तो बडिंग के द्वारा तो देख सकते हैं कोई सोमैटिक सेल है जो मेल और फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या होता है, ये आपस में ज्वाइन होकर के क्या करते हैं, एक नए स्पोर यानी कि नए फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं। एसेक्सुअल साइकिल को हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ये 2 सेल है आपस में फ्यूज किए, फिर आगे चल के ये नए प्लांट का निर्माण करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरा कुछ इस प्रकार से होगा कि कोई ये 2 सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक, ये दोनों क्या करें, ये कोई 2 सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक, ये आपस में यहाँ से जुड़ गए, ठीक, जुड़ के यानी कि कॉपुलेशन की क्रिया किए,
अच्छा, जुड़ गए, एक तो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाए, एक इसमें प्लस और एक माइनस, यानी कि एक मेल की तरह बिहेव करा, एक फीमेल की तरह बिहेव किया, यानी कि जो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपस में फ्यूज कर गई, यानी कि प्लाज्मोगेमी हुआ। और उसके बाद जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कैरियन यानी कि न्यूक्लियस थे वो आपस में फ्यूज गए, कैरियोगेमी हो गया। तो देखा आपने कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया, 2n स्ट्रक्चर बना। देखिए यहाँ पे क्या था, ये n था, ये n था, तो यहाँ से देखिए ये n था, ये n था, आपस में जुड़े, ठीक। तो क्या बना है, प्लाज्मोगेमी किया, अभी भी ये n है, लेकिन जैसे यहाँ पे कैरियोगेमी हुआ तो ये 2n बन गया। फिर डिप्लॉयड स्टेज आई तो क्या हो गया, फिर ये 2n स्ट्रक्चर ही है अभी, ठीक, 2n है। तो डिप्लॉयड स्टेज में इस बार मियोसिस हुआ तो 1 से 4 सेल बन गए, तो ये क्या हो गया, n, ठीक। उसके बाद मियोसिस हुआ, बहुत सारे स्पोर बने, 2 से 4, 8 से 2, 4 था, 4 से 8, ऐसे बहुत सारे स्पोर बने जो आगे चल के रिलीज हो गए। अब बहुत सारे जो है कि एस्को स्पोर का फॉर्मेशन किए। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे एक यन स्ट्रक्चर था मेल, एक यन स्ट्रक्चर था मेल, ये दोनों कॉपुलेशन किए, फिर क्या बना, यन प्लाज्मोगेमी किए, कैरियोगेमी हुआ था, 2n बना, क्या बना, 2n हुआ, ठीक। यानी कि यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, ये 2n है और ये 2n है, फिर यहाँ पर n, यहाँ पर n, यहाँ पर n, बाकी n। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैप्लॉयड स्टेज है, हैप्लॉयड स्टेज क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको हम लोग हैप्लोबियांटिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ठीक। तो मैंने पहला क्या होता था, हैप्लोबियांटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक। देखिए क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हैप्लॉयड स्टेज अकर्स फॉर लॉन्ग टाइम एंड डिप्लॉयड सेल अकर्स फॉर शॉर्ट टाइम एंड साइकिल शॉर्ट फॉर्म हैप्लॉयड सेल। यानी कि जो इस प्रकार की लाइफ साइकिल है इसमें 2n स्टेज बहुत कम समय के लिए है, n स्टेज बहुत ज़्यादा टाइम के लिए है, इसलिए इसको हम लोग हैप्लोबियांटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोलते हैं, जो सैक्रोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस में देखने को मिलता है। मैंने बताया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जिसमें जो 3 प्रकार से होता है। पहला बना हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन, दूसरा हैप्लोबियांटिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दूसरा डिप्लोबायांटिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हैप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और डिप्लॉयड स्टेज कम होता है, ठीक। दूसरा क्या था आपका, दूसरा डिप्लोगैमेटिक या डिप्लोबायांटिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर डिप्लोबायांटिक भी आप लोग लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो, डिप्लो बायोटिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द डिप्लॉयड स्टेज इज लॉन्ग, यानी कि 2n स्ट्रक्चर ज़्यादा टाइम तक रहती है और n स्ट्रक्चर कम टाइम तक रहती है, जैसे साइक्रोमाइसीज लुडविगी, ठीक। तीसरा क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड स्टेज आर इक्वली प्रेजेंट एंड स्टार्ट फ्रॉम हैप्लॉयड स्टेज। यानी कि जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है इसमें क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, जितने डिप्लॉयड स्टेज होंगे उतने हैप्लॉयड स्टेज भी होंगे, लेकिन जो स्टार्ट होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो हैप्लॉयड से यानी कि n से ही स्टार्ट होगा। तो ये बात समझ में आई किसके बारे में, सैक्रोमाइसीज के बारे में, ठीक। ये किस में देखने को मिलता है, सैक्रोमाइसीज सेरिविसेई, ये 3 प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिलता है, किसमें, सैक्रोमाइसीज में। तीसरा यानी कि इसके बाद हम लोग सेकेंड एस्कोमाइकोटिना के मेंबर में पढ़ेंगे पेजाइजा, जिसको हम लोग कप फंजाई के नाम से जानते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी फंगस के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक।
अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ जाइए। ठीक, व्हाट्सएप के थ्रू आप वैसे भी जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9598308044 है, आप यहाँ से जुड़ जाइए। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो पेड बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, सिर्फ 249 रुपीज़ का है। आप यहाँ से ज्वाइन करके सभी यूनिट के PDF आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए, तो मैंने आज सैक्रोमाइसिस को पढ़ाया। कल की क्लास में हम लोग पेजाइजा यानी कि कप फंजाई के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, जो कि छोटा सा टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग पेनिसिलियम के बारे में समझेंगे, जो कि आगे आपके सिलेबस में दिया गया है। पेनिसिलियम के बाकायदा सेक्सुअल साइकिल, इन सब के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, पेजाइजा के बाद पेनिसिलियम है, फिर आपका बेसिडियो माइकोटिना का एगेरिकस है जिसको गिल फंजाई कहते हैं। इन सब के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है।